मेरे पास यह बोतल है और इसके ऊपर एक स्टेनलेस स्टील का कवर है। अब मेरे पास एक छोटी गेंद है जिसे मैं बोतल की तरफ फेंकता हूँ और देखता हूँ कि जब यह बोतल से टकराती है तो कैसे विक्षेपित होती है। जैसे इस बार यह वापस आ जाती है, इस बार यह बाईं ओर चली जाती है और यदि बोतल से नहीं टकराती तो सीधे चली जाती है। अब मैं चाहता हूं कि आप रदरफोर्ड के इस सेटअप को देखें। यह उनके प्रसिद्ध अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग का सेटअप है। अब आप यहाँ जो देख रहे हैं उसमें यहाँ बीच में यह सोने की पतली पन्नी है और यह एक स्क्रीन से घिरी हुई है जो बहुत छोटे कणों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है। अब रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किया तो उन्होंने अपने प्रयोग में सोने की इस पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। अब ये अल्फा कण क्या होते हैं? आप अल्फा कणों को धनात्मक आवेशित कणों के रूप में सोच सकते हैं। रदरफोर्ड ने देखा कि जब उन्होंने सोने की इस पन्नी पर इन धनावेशित अल्फा कणों की बमबारी की तो इन कणों में से कुछ विक्षेपित हो गए, कुछ इस तरह से, और इसे उन्होंने स्क्रीन पर यहाँ कहीं देखा। इसके बाद उन्होंने सोने की पन्नी पर कुछ और अल्फा कणों की बमबारी की और वह दूसरी दिशा में विक्षेपित हो गए, कुछ इस तरह से, जैसे टेबल टेनिस की गेंद या प्लास्टिक की गेंद स्टील की बोतल से टकराने के बाद विक्षेपित हो रही थी। और उन्होंने यह भी देखा कि कभी कभी अल्फा कण सीधे चले गए, वे बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं हुए। रदरफोर्ड ने इन अवलोकनों के आधार पर परमाणु की संरचना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एक परमाणु वास्तव में एक धनावेशित नाभिक से बना होता है और परमाणु का शेष भाग वास्तव में केवल खाली स्थान होता है। इसलिए जब धनावेशित अल्फा कणों की इस पर बमबारी की गई तो उनमें से कुछ कण कुछ इस तरह से विक्षेपित हो गए, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नाभिक और अल्फा कण ये दोनों ही धनावेशित होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए आपको यह विक्षेपण दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी ये कण बिना विक्षेपित हुए सीधे चले गए, जिसका अर्थ है कि कण नाभिक के बहुत दूर से जा रहे होंगे, है ना। इसलिए रदरफोर्ड ने इस प्रयोग के आधार पर दो निष्कर्ष निकाले। एक यह है कि परमाणु का ज़्यादातर भाग खाली जगह होता है और दूसरा कि परमाणु में एक नाभिक होता है जो धनावेशित होता है।